आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका मुसलमानों को इंतजार था, यानी वक्फ बिल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और मोदी शाह को बड़ा झटका यहां पर सुप्रीम कोर्ट से लगा है, क्योंकि एक नोटिस अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी जारी किया है और वापस से कल इस पर फिर से सुनवाई की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो मांग यहां पर कपिल सिब्बल ने अभिषेक मनु सिंघवी ने की है कि कम से कम इस बिल को रद्द अगर नहीं भी करते हैं, ट्रायल लंबा चलेगा, लेकिन सबसे पहले इस बिल पर रोक लगा दी जाए ताकि सरकार जो है वो वक्फ में दखल अंदाजी ना कर सके। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसे सुनकर यहाँ पर मोदी शाह भी चौंक गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने जिस तरह से मुसलमानों की बातें रखी, तो सीजेआई भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब वक्फ बिल के विरोध में आ गए हैं। बड़ी गौर से यहाँ पर उन्होंने तमाम बातों को सुना और दलीलें पेश करने को कहा। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कपिल सिब्बल पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, मुसलमानों के धार्मिक आजादी का हनन हो रहा है, वहीं पर समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। तमाम जो दलीलें थी वो बारीकी से कोर्ट के अंदर सीजेआई खन्ना के सामने यहाँ पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी रखते हुए दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि 70 से 72 याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ लगाई जा चुकी। तमाम याचिकाओं को मर्ज कर दिया गया था और विस्तार से इस पर चर्चा की जरूरत है। तो ऐसे में बड़ा झटका यहाँ पर मोदी और शाह को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाकी क्या सुनवाई इसको कल कोर्ट में होती है और क्या इस बिल पर कल को जो है वो रोक लग जाएगी और क्या मुसलमानों की एक बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट से होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मुसलमानों का सिर्फ एक ही भरोसा, एक ही आसरा है और उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जब ये बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ था तो यहाँ पर मुसलमानों ने राष्ट्रपति से भी आवेदन किया था कि हमें कम से कम मिलने की मंजूरी दी जाए और हम इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि इस बिल को बनाने में जल्दबाजी की गई है और हमारे मौलिक सिद्धांतों का, मौलिक अधिकारों का हनन कहीं ना कहीं सरकार ने किया है। तो ऐसे में राष्ट्रपति से उम्मीद तो खत्म हो गई, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी बड़ी जल्दबाजी में इस पर साइन कर दिए, लेकिन एक आखिरी उम्मीद का नाम हमारे अंदर आज तक कायम है, उसी का नाम सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मुसलमानों के पक्ष में दिखाई दे रहा है, यानी मोदी शाह को बड़ा झटका कल सुनवाई के बाद में लगने वाला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।